एतराज़ आया है पीटीआई के कुछ एमएनएस की जानिब से कि कोर कमेटी में अक्सर लोग वो हैं जो या तो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं या फिर वो मुंतखब नहीं किसी ऐवान के अंदर। तो ये तजवीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं, इसका पीटीआई को नुकसान होगा। बहरहाल कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया खान साहब ने पार्लियामेंट हाउस में 12 बजे, जिसमें हतमी फैसला होगा कि इस्तीफ़े देने हैं या नहीं। आज पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है पूरे मुल्क में। इशा के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, रैलीज़ होंगी और इसके साथ साथ आज लंदन में भी एहतजाज हो रहा है। मियाँ साहब की रिहाइशगाह के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे जमा हैं। और सबसे इस वक्त अहम चैलेंज पीटीआई के लिए यह है कि कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब कैंडिडेट खड़े हो रहे, क्या वो वोट जो है पीटीआई की अपनी जो स्ट्रेंथ अभी बनती है 163 की, क्या वो पूरी कर पाएंगे? अगर निकाल भी दें मुनहरिफ अरकान को तो 143 का जो है वो हिंसा अबूर कर सकेंगे या नहीं? ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। पंजाब की सियासत पर भी बात होगी चूँकि 16 करीब आ रही है, अब वहाँ पे क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, साबिक मोहम्मद एकसूसी वज़ीर-ए-आज़म। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, तजज़ियाकार है, सीनियर पर्सन है। और हमें आगे चल के प्रोग्राम में यहाँ लाशमी साहब भी ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले नाज़रीन आपको ज़रा अहम फैसला सुनाते हैं पीटीआई का। आज जो उन्होंने ऐलान किया है मुस्तफ़ी होने का कौमी असम्बली से, उसकी वजह भी बताई गई, वो ज़रा सुन लें जी। कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ के कागजात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। इन चोरों, डाकुओं और ये मकसूद चपड़ासी उनके साथ उस असम्बली में शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि हम कौमी असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं, तमाम के तमाम। जी नाज़रीन, आपने वजह मुलाहिजा की कि क्या वजह है, क्यों इस्तीफ़े दे रहे हैं। एक तो जो कहा फवाद चौधरी साहब ने अगर मंजूर हो गए तो फिर तो देंगे ही देंगे, शहबाज साहब के तो वो कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो अली वान साहब ये बताएं कि एक इख्तलाफ आ रहा है, कोई खबरें इस तरह चल रही है कि पीटीआई के अपने अंदर पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफ है कि इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। कोर कमेटी में फैसला करने वालों में कुछ लोग वो हैं जो गैर मुंतखब है, कुछ वो लोग हैं जो कौमी असम्बली के मेंबरान नहीं है। नहीं, जो कोर कमेटी सोच समझ के बनाई जाती है। सिर्फ ये तो नहीं होता कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं सिर्फ वही कोर कमेटी में होंगे। पर डाई हार्ड जो हमारे साथ चल रहे हैं, खान साहब जब बनाई थी पार्टी उस वक्त से लोग चल रहे हैं, उसके बाद 4-5 साल बाद से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है जो कोर है पीटीआई की, और वहाँ ये डिसीजन हुआ है। और देखें, मसला ये नहीं, डिस्कशन ये होनी चाहिए समर के ये क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि कौन इख्तलाफ है कि नहीं है। जब डिसीजन हो जाएगा, कल की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी है, उसके सामने भी चीज़ रखी जाएगी। क्या आप ये समझते हैं, हम पार्लियामेंट में इसलिए जाते हैं कि सुप्रीम, हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आपने कल के जो जितने भी आपने, मैं इंसिडेंट कहने लगा था, इवेंट्स हैं वो सारे आपने देखे हैं, उससे पहले देखे हैं। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी? आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी ने एक आईनी तरमीम की थी, मेरे ख्याल 10वीं आईनी तरमीम थी कि 12वीं थी, और जिसके तहत ये लोगों को भर्ती हुए थे टेम्परेरी बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे उड़ा दिया था और उसके बाद दोबारा वो फैसला हुआ, पीटीआई गई उसकी अपील के अंदर, वो रीइंस्टेट हुए। और उसके बाद जब आपके सामने आर्टिकल 65 को देखें, जो जिस पे हम ओथ लेते हैं, आर्टिकल 69 को देखें, वो क्या कहता है। आर्टिकल 69 तो कहता है कि जो पार्लियामेंट में जो स्पीकर है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी जो रूलिंग होगी वो फाइनल होगी। फैसला ये आता है, फैसला हमने कहा कि हमें मंजूर है, क्योंकि फैसला आप मंजूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आप फैसले नहीं मंजूर करेंगे आप तो लॉन, मतलब आपका एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। बट हमें उससे बहुत गहरा इख्तलाफ है। फैसले बालादस्ती कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से आप इस्तीफे दे रहे हैं। देखिए, आप मुझे, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे बताएं मैं उस पार्लियामेंट में उसका मेंबर रहूंगा, क्या हो जाएगा? जस्ट टेल मी, समझ मैं क्या चेंज ला सकता हूं पाकिस्तान के अंदर? चौथे साल क्यों, हर हुकूमत को चौथे साल क्यों पार्लियामेंट की बात? जब भी हमेशा से कहते आ रहे हैं, हमने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, हमने ये कहा कि मुझे क्यों निकाला, क्या हमने ये कहा कि ये हुआ है फलां हुआ, हम उनका डिसीजन है, हमने मनोन कबूल किया। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त कि इस वक्त पार्लियामेंट में रहने का मेरे जैसे लोगों का कि क्या, मुझे बताएं मैं पार्लियामेंट में रह के क्या कर लूंगा? जस्ट टेल मी, क्या करूंगा पार्लियामेंट के अंदर रह के? ना मेरी आवाज, 3-4 चीजें अभी आगे कानून साजी हो सकती है अगर आप छोड़ देते हैं। अगर आप हाउस छोड़ देते हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी लेके अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अर्कान तय करो, अपनी मर्जी के मामले लेजिस्लेटर लगा के वॉकओवर मिल जाएगा। मेरे पास तो नंबर्स नहीं है, कोई हो भी जाती है कल उड़ जाएगी, फिर क्या कर लेंगे आप? व्हाट एल्स?
मैं तो बहुत सारी कानून साजी करना चाह रहा था, मैंने जिस तरह कानून साजी की वो आपके सामने है। हमने कोशिश की कि मीडिया के अंदर अमल से भी साबित होती है, प्राइम मिनिस्टर कितनी मरतबा पार्लियामेंट में कुछ नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि ये इस तरह निजाम चल नहीं सकता समर। अगर आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम, तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेट पीपल डिसाइड। हम तो ये कह रहे हैं ओके आप समझते हैं हम ठीक नहीं चल रहे, हमारा काम ठीक नहीं हो रहा, लेट्स जाते हैं लोगों के पास दोबारा। ये भी अगर पार्लियामेंट नहीं ले सकती, ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं ले सकता, बेवकूफ होगी पार्लियामेंट हमारी जो पीटीआई छोड़ने का फैसला कर रही है। नहीं देखिए, मैं एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा, जब पहले तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था स्पीकर अयाज सादक को, वरना उनकी पार्टी का व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने कहा कि इस्तीफे